तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चलिए आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा अपने हरियाणा में जो भी क्वेश्चन का कुछ भी डाटा क्या है, आंकड़ा है, क्या है, चेंज हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को अपने क्या है इस क्लास में आपको क्या है बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने हरियाणा में नए आधारभूत आंकड़े के अनुसार बात करें तो अपने हरियाणा में प्रेजेंट में टोटल तहसील की बात करें तो प्रेजेंट में टोटल तहसील है अपने हरियाणा में कितनी? 94। कितनी तहसील है? प्रेजेंट में 94 तहसील है। ठीक है, अगर बात करें तो अपने हरियाणा में सबसे नवीनतम तहसील की बात करें तो सबसे नवीनतम तहसील बनाई गई है अपने हरियाणा की रायपुर रानी। और रायपुर रानी कहां पर पड़ती है? अपना पंचकुला में। तो अपने हरियाणा की सबसे नवीनतम तहसील कौन सी बनाई गई है? रायपुर रानी। और यह अपने कौन से नंबर की बनाई गई है? 94वें नंबर की बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार मिलाकर अपने हरियाणा में टोटल तहसील की संख्या कितनी है? 94। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में टोटल उप तहसील की बात करें तो 94 का अपोजिट कर दो कितना हो जाएगा? अपने हरियाणा में 49 क्या है? प्रेजेंट में उप तहसील है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अपने हरियाणा में प्रेजेंट में अपने हरियाणा में गांव की बात करें तो गांव कितने हैं? 73-56 गांव हैं। टोटल गांव कितने हैं? 73-56 है। ठीक है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने हरियाणा में टोटल गांव की संख्या कितनी थी? 6841 थी। लेकिन प्रेजेंट में ये डाटा चेंज होकर कितना हो गया? अपना 73-56 गांव हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में तहसील की संख्या कितनी है? अपनी 94 में। उप तहसील कितनी अपने हरियाणा में? 49 है। ठीक है, सबसे नवीनतम तहसील कौन सी बनाई गई है? रायपुर रानी। और रायपुर रानी कहां पे पड़ती है? अपनी पंचकुला। इसके बाद अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में मंडल कितने हैं? अपने हरियाणा में मंडल कितने हैं? अपने हरियाणा में मंडल की संख्या है 6। कितने मंडल अपने हरियाणा में? 6। ठीक है, लेकिन बात करें तो अपने हरियाणा में उप मंडल कितने हैं? तो ये क्वेश्चन अपना क्या है यहाँ पे चेंज होगा। अपने हरियाणा में उप मंडल की संख्या हो गई है 82। कितनी हो गई है? 82। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में नवीनतम उप मंडल कितने बनाए गए हैं? नवीनतम उप मंडल बनाए गए हैं 8। तो इस प्रकार मिलाकर अपने हरियाणा में टोटल उप मंडल कितने हो गए? 82। अगर बात करें तो मंडल कितने हैं? अपने 6 मंडल हैं। इसके बाद बात करें तो अपने हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? अगर बात करें तो नगर निगम की संख्या पूछे तो आपसे नगर निगम प्रेजेंट में अपने हरियाणा में कितने हैं? 11 हैं। कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा बनाया गया है? सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा बनाया गया है? सबसे नवीनतम नगर निगम की बात करें तो उसका नाम है अपना मानेसर। और मानेसर कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है गुरुग्राम में। तो अपने हरियाणा का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? मानेसर। और मानेसर कहां पे पड़ता है? गुरुग्राम में। अगर आपसे बात करें तो कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 23 दिसंबर 2020 में। तो अपने हरियाणा का सबसे नवीनतम नगर निगम कब बनाया गया है? 23 दिसंबर 2020 में। और उसका क्या नाम है? अपना मानेसर। और मानेसर कहां पे पड़ता है? अपना गुरुग्राम में। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा का सबसे पहला और सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा था? सबसे पहला नगर निगम की बात करें तो उसका नाम था अपना फरीदाबाद नगर निगम। सबसे पहला बनने वाला नगर निगम कौन सा था? फरीदाबाद नगर निगम, जो कि कब बनाया गया था? मई 1994 में बनाया गया था। तो अपने हरियाणा का सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? अपना फरीदाबाद नगर निगम था, जो कि कब बनाया था? अपना मई 1994 में। ठीक है, लेकिन आपसे बात करें तो अपना 2020 से पहले अपने हरियाणा में कितने नगर निगम होते थे? 10 होते थे। कितने होते थे? 10। अगर आपसे बात करें तो 10वें नंबर का नगर निगम कौन सा था? सोनीपत था। 10वें नंबर का नगर निगम की बात करें तो कौन सा था? सोनीपत था, जो कि कब बनाया गया था? 1 जून 2015 में बनाया गया था। 1 जून 2015 में अपने हरियाणा का 10वें नंबर का नगर निगम कौन सा था? सोनीपत बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया था? 1 जून 2015 में। अगर आपसे बात करें तो 11वें नंबर का नगर निगम कौन सा बनाया गया? मानेसर। और कब बनाया गया है? 23 दिसंबर 2020 में बनाया गया। ठीक है, अगर इससे आगे बात करें तो अपने हरियाणा में बात करें तो पुलिस रेंज की बात करें तो अपने हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? तो प्रेजेंट में अपने हरियाणा में पुलिस रेंज की बात करें तो कितनी है? 5 है।
अगर आपसे बात करें तो पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो अपने हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? पुलिस कमिश्नरी की संख्या है अपनी 3 है। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3 है। ये 3 कौन कौन सी है? एक का नाम है गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी, गुरुग्राम, और दूसरी का नाम है अपना पंचकुला, पंचकुला, और तीसरी का नाम है अपना फरीदाबाद कमिश्नरी, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी। तो अपने हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3 है। एक का नाम गुरुग्राम, दूसरी पंचकुला, और तीसरी अपनी कौन सी है? फरीदाबाद है। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में बात करें तो हरियाणा बात करें तो पुलिस रेंज कितनी है? अपनी 5 है। पुलिस कमिश्नरी कितनी होगी? 3 है। अगर बात करें तो अपने हरियाणा में नगर निगम की बात करें तो कितने थे? 11। अगर आपसे बात करें तो नगर परिषद की संख्या कितनी है अपने हरियाणा में? अगर बात करें तो नगर परिषद की संख्या कितनी है? अपने हरियाणा में नगर परिषद की संख्या हो चुकी है टोटल अपने हरियाणा नगर परिषद कितनी है? अपनी 22 है। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा की 23वें नंबर की नगर परिषद कौन सी बनाई जाएगी? पटौदी मंडी बनाई जाएगी। कौन सी बनाई जाएगी? पटौदी मंडी। और पटौदी मंडी कहां पे पड़ा है? ये पड़ा है अपनी गुरुग्राम में। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा बात करें तो 23वें नंबर की नगर परिषद कौन सी बनाई जाएगी? पटौदी मंडी कहां पे पड़ती है? गुरुग्राम में। अगर आपसे बात करें तो अपने 22वें नंबर की नगर परिषद कौन सी बनाई गई थी? 22वें नंबर की नगर परिषद बनाई गई थी नूहं। 22वें नंबर की नगर परिषद कौन सी थी? नूहं। अगर आपसे बात करें तो नवीनतम कौन सी बनाई जाएगी? पटौदी मंडी। अगर प्रेजेंट में बात करें तो अपने हरियाणा में कौन कितनी नगर परिषद है? 22, लेकिन ये बनाई जाएगी कितनी हो जाएगी? अपनी 23 हो जाएगी। अगर इसके बाद बात करें तो अपना नगर परिषद होगी, नगर निगम होगी। अपने हरियाणा में बात करें तो नगर पालिका कितनी है? अगर बात करें तो अपने हरियाणा में नगर पालिका की संख्या कितनी है? अपने हरियाणा में नगर पालिका की संख्या हो चुकी है 59। तो नगर पालिका कितनी है? अपने हरियाणा में 59 है। और नगर परिषद कितनी है? अपने हरियाणा में 22 है। नवीनतम कौन सी बनाई जाएगी? पटौदी मंडी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में कुल वन्य जीव अभियान कितने हैं? अपने हरियाणा में वन्य जीव अभियान कितने हैं? लेकिन सभी ने पता अपने हरियाणा में वन्य जीव अभियान पहले होते थे 8, लेकिन प्रेजेंट में अपने हरियाणा में वन्य जीव अभियान की संख्या हो चुकी है 7। लेकिन यो अपना एक कौन सा हटाया गया है? उसका नाम है अपना अब्बू शहर वन्य जीव अभियान, अब्बू शहर वन्य जीव अभियान। अब्बू शहर वन्य जीव अभियान की बात करें तो ये अपने हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभियान होता था। कहां पे? सिरसा में। कहां पे होता था? सिरसा में। लेकिन अब बात करें तो श्री अपना कौन सा है? अपना अब्बू शहर वन्य जीव अभियान कौन से में अपना अब ये आ चुका है अपना सामुदायिक वन्य जीव अभियान बन चुका है। ये सामुदायिक वन्य जीव अभियान बन चुका है। तो इस प्रकार अपने हरियाणा में वन्य जीव अभियान की संख्या कितनी है? 7 है। पहले कितनी थी? और पहले कितनी होती थी? 8 है। जो कि अपना कौन सा हटा दिया? अपना अब्बू शहर वन्य जीव अभियान किसमें मिक्स कर दिया? अपना सामुदायिक वन्य जीव अभियान में क्या अपना कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अब बात आती है इसके बाद अपने हरियाणा में, अपने हरियाणा में बात करें तो HSC के अकॉर्डिंग अपने हरियाणा में टोटल झील की संख्या मानी गई है 5। कितनी मानी गई है? 5। अगर बात करें तो अपने हरियाणा में टोटल बात करें तो हर्बल पार्क की संख्या हो चुकी है अपने हरियाणा में 61। अगर बात करें तो अपने हरियाणा में हर्बल पार्क पूछ ले तो कितनी हो चुकी है? 61 हो चुकी है। HSC के अकॉर्डिंग अपने हरियाणा में झील कितनी मानी है? 5 मानी है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो अपने हरियाणा में, अपने हरियाणा बात करें तो लिंग अनुपात की बात करें तो किसकी बात करें? लिंग अनुपात की बात करें तो अपने हरियाणा में बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग अपने हरियाणा का लिंग अनुपात था 879। अपने हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? 879 था। लेकिन ये डाटा अब क्या हो गया? अपना चेंज हो चुके हैं। ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग अपने हरियाणा का लिंग अनुपात था 879, लेकिन अपना 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग ये डाटा बदलकर अपना कितना हो चुका है? 922 के हो चुके हैं। अपना लिंग अनुपात हो चुका है। ठीक है। तो अपने हरियाणा का 2011 के अकॉर्डिंग लिंग अनुपात कितना था? 879। 2021 और 22 के अकॉर्डिंग बदलकर कितना हो चुका है? अपने हरियाणा का लिंग अनुपात 922 हो चुका है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो अपना सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां का माना गया? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पे माना गया था? यह माना गया था अपना कहां का?
लिंग अनुपात सबसे ज्यादा माना गया था अपना मेवात जिले का। किसका माना गया था? मेवात जिले का। लेकिन बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंग अनुपात कहां का माना गया था? सबसे कम लिंग अनुपात माना गया था अपना गुरुग्राम जिले का। किसका माना गया था? गुरुग्राम जिले का सबसे कम लिंग अनुपात माना गया था 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात की बात करें तो अपना कहां का माना गया है? यह माना गया है अपना रोहतक जिले का। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां का माना गया है? रोहतक जिले का माना गया है। कितना माना गया है? 914 माना गया है। तो अपने हरियाणा का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां का माना गया है? रोहतक का। लेकिन सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो 2021 और 22 के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंग अनुपात अपने हरियाणा का कितना माना गया है? सोनीपत का माना गया है सबसे कम। और कितना माना गया है? अपना 888। कितना माना गया है? 888। ठीक है। तो 2021 और 22 के अकॉर्डिंग कितना अपने हरियाणा का? 922 है। सबसे ज्यादा पूछ ले तो रोहतक का और सबसे कम पूछ ले तो सोनीपत का। सोनीपत का कितना है? 888। और रोहतक जिले का पूछ ले तो अपना कितना है? 914 है। ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें तो अपने हरियाणा में बात करें तो 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने हरियाणा का टोटल कितने जिलों का लिंग अनुपात 900 से ऊपर है? अगर बात करें तो 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने हरियाणा का टोटल लिंग अनुपात जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो कितने जिलों का लिंग अनुपात 900 से ऊपर है? टोटल जिले आएंगे अपना 19। कितने आएंगे? 19 आएंगे। ठीक है। अगर बात करें तो ये 19 में से अपने तीन कौन बच गया? अपना एक जिले का बच गया, एक जिला बच गया अपना फतेहाबाद, और दूसरा बच गया अपना झज्जर जिला, और तीसरा बच गया सबसे कम लिंग अनुपात जिसका है उसका नाम है अपना सोनीपत जिला। तो अपने हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंग अनुपात 900 से ऊपर है? कितने जिले में? अपने 19 जिले हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो अपने हरियाणा में इसके बाद आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में एक चीज होती है अपनी एनसीआर। एनसीआर किसका बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में एनसीआर में पहले कितने जिले आते थे? पहले आते थे अपने हरियाणा के 14 जिले। कितने जिले आते थे? 14 जिले आते थे। ठीक है। लेकिन जब अपना प्रतिशत में बात करें तो अपना प्रतिशत में कितना? 56% के लगभग अपने हरियाणा का एरिया क्या है? एनसीआर में आता था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता था। ठीक है। लेकिन ये डाटा भी क्या हो चुका? अपना चेंज हो चुका। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने हरियाणा के अब प्रेजेंट में कितने जिले आते हैं? 9। कितने जिले आते हैं? 9। अगर प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में आता है अपना 27.78%। कितना आता है? अपना 27.78%। अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 12,280.61 किलोमीटर के आता है अपने हरियाणा का एरिया क्या है? एनसीआर में आता है। जिले कितने हो गए अपने हरियाणा के? 9। प्रतिशत में पूछ ले तो 27.78% और वर्ग किलोमीटर में पूछ ले तो 12,280.61 किलोमीटर का दायरा क्या है? एनसीआर में आता है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो अपने हरियाणा के ये 9 जिले कौन कौन से एनसीआर में आते हैं? 9 जिले कौन कौन से एनसीआर में आते हैं? ठीक है। तो छोटी सी ट्रिक के अनुसार क्या है? 9 के 9 जिले आपको क्या है? याद कराने की कोशिश करेंगे। एक ट्रिक लिखोगे आप, ट्रिक लिखोगे एनएसजी। ट्रिक क्या लिखोगे? एनएसजी। और आरपीएफ क्या लिखोगे? एनएसजी आरपीएफ। तो ट्रिक क्या होगी? अपने हरियाणा बात करें तो एक इंडिया में क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। और दूसरे क्या नाम अपना? आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स है। तो ट्रिक क्या बन गया? अपने एक अंक और जोड़ दिया, एक डिजिट और जोड़ दिया अपना कौन सा? अपना जे। तो JNSG RPF। अब अपने हरियाणा में टोटल एनसीआर में 9 जिले आते हैं। 9 जिले कौन कौन से आते हैं? जे से बनेगा झज्जर जिला। जे से कौन सा बनेगा? झज्जर। एन से कौन सा बनेगा? नुहू।
और एस से कौन सा बनेगा, एस से बनेगा सोनीपत जिला, और जी से कौन सा बनेगा, जी से बनेगा अपने हरियाणा का गुरुग्राम जिला, और आर से कौन सा बनेगा, आर से बनेगा रोहतक जिला, और आर से ही क्या बनेगा, रेवाड़ी जिला। तो रोहतक और रेवाड़ी आर से बन गए। टी से बनेगा अपना बात करें तो पलवल और पंचकुला, पलवल और पानीपत, पलवल और पानीपत। पलवल और पानीपत क्या है, अपने एनसीआर में आते हैं, और एफ से बनेगा अपना फरीदाबाद। तो अपने हरियाणा के टोटल एनसीआर में कितने जिले आते हैं, 9, और 9 के 9 जिले आपको क्या है, छोटी सी ट्रिक के अनुसार क्या है, याद कराने की कोशिश करी है। तो जे से अपना झज्जर, एन एस जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एन से नूह, एस से सोनीपत, जी से गुरुग्राम, आर से रोहतक, और क्या है अपना रेवाड़ी है, और पी से क्या है पलवल, और क्या है अपना पानीपत है, और एफ से बन गया अपना फरीदाबाद। तो इस प्रकार अपने हरियाणा के टोटल कितने जिले एनसीआर में आते हैं, 9 जिले आते हैं। ठीक है, इतना याद हो या। इसके बाद अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में अगर बात करें तो एनसीआर में बात करें तो एनसीटी पहला आता है अपना एनसीआर में एनसीटी। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, कैपिटल टेरिटरी। और बात करें तो इसमें आता है, एक आता है अपने भारत का राज्य यूपी, और एक आता है अपना हरियाणा, और दूसरा आता है इसमें राजस्थान। अगर आपसे बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन में कौन कौन मिक्स है, अपना यूपी, हरियाणा, और कौन सा है अपना राजस्थान है। अगर आपसे बात करें तो यूपी के बात करें तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, 8। अगर आपसे बात करें तो हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, 9। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, 2। और 2 कौन से आते हैं अपना, एक का नाम है अलवर और दूसरे का नाम है अपना भरतपुर। अलवर और भरतपुर क्या है अपना एनसीआर में क्या है अपने आते हैं। ठीक है, तो एनसीटी और कौन सी होगी अपनी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको आप क्या बोलते हैं, दिल्ली, क्या बोलते हैं, दिल्ली। ठीक है, तो इस प्रकार अपने हरियाणा में क्या है एनसीआर में ये 9 जिले क्या आपको बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो अपने हरियाणा में कौन सा डाटा चेंज हुआ है। अब बात आती है अपने हरियाणा में टोटल झाड़ियों के बारे में, इसके बारे में बात आती है झाड़ियों के बारे में। ठीक है, इन झाड़ियों के बारे में कैसे बात आती है, अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ी पहले मानी गई थी अपने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, कहां मानी गई थी, गुरुग्राम जिले में। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट में बात करें तो सबसे कम झाड़ियां मानी गई, पहले मानी गई थी सबसे कम झाड़ियां अपने जींद जिले में, कहां मानी गई थी, सबसे कम मानी गई थी जींद जिले में। लेकिन बात करें तो अब प्रेजेंट में बात करें तो सबसे ज्यादा झाड़ी मानी गई है अपना महेंद्रगढ़ जिले में, कहां पे मानी गई है, महेंद्रगढ़ जिले में। और सबसे कम झाड़ी मानी गई है अपना पलवल जिले में, कहां पे मानी गई है, पलवल जिले में। अगर वर्तमान में बात करें तो सबसे ज्यादा झाड़ी की बात करें तो महेंद्रगढ़, और सबसे कम की बात करें तो पलवल, और पहले बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होती थी, गुरुग्राम में, और सबसे कम कहां होती थी अपनी जींद में। तो पहले महेंद्रगढ़ होगा तो सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा हो जाएगा अपना गुरुग्राम। तो पहले नंबर पे यहाँ पे पलवल सबसे कम है, और दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, जींद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा झाड़ियां अपने महेंद्रगढ़ और क्या अपने पलवल में सबसे कम बताई गई है। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद बात करें तो अपने हरियाणा में पहला सोलर गांव कौन सा बनाया गया, अपने हरियाणा में पहला सोलर गांव कौन सा बनाया गया है, जींद जिले का बनाया गया है। जींद जिले का बात करें तो गांव का नाम कौन सा है, गुरुकुल खेड़ा। हरियाणा का पहला सोलर गांव कौन सा बनाया गया है, गुरुकुल खेड़ा बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो अपने हरियाणा में पहला हाइड्रोजन का प्लांट कहां पे लगाया गया है, अपने हरियाणा का पहला हाइड्रोजन का प्लांट कहां पे लगाया गया, पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है जींद जिले में, कहां पे लगाया गया है, जींद जिले में। तो हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट और हरियाणा का पहला सोलर गांव कहां पे विकसित, अपना जींद, और जींद का कौन सा गांव है, गुरुकुल खेड़ा है। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में बात करें तो पहले अपने हरियाणा की आर्थिक और वित्तीय राजधानी होती थी गुरुग्राम। आर्थिक व वित्तीय राजधानी कौन सी होती थी, आर्थिक व वित्तीय राजधानी होती थी अपनी कौन सी, गुरुग्राम।
अगर आपसे बात करें तो प्रेजेंट में अपने हरियाणा में आर्थिक व वित्तीय राजधानी कौन सी बनाई जाएगी, वह बनाई जाएगी अपनी पंचकुला। कौन सी बनाई जाएगी? पंचकुला। तो हरियाणा की आर्थिक व वित्तीय राजधानी पहले होती थी गुरुग्राम, लेकिन बनाई जाएगी कौन सी? अपनी पंचकुला। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा की पहले फिल्म सिटी होती थी, फिल्म सिटी की बात करें तो पहले फिल्म सिटी होती थी अपनी रोहतक। कौन सी होती थी? रोहतक। लेकिन प्रेजेंट में अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा की नई फिल्म सिटी कौन सी बनाई जाएगी? हरियाणा की नई फिल्म सिटी कौन सी बनाई जाएगी? उसका नाम है अपना पंचकुला, और पंचकुला में पड़ता है एक पिंजौर। तो हरियाणा की पहले फिल्म सिटी कौन सी थी? अपनी रोहतक, लेकिन नई बनाई जाएगी कौन सी? अपनी पंचकुला, और पंचकुला में कहां पड़े? अपना पिंजौर में। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में बात करें तो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता था अपना अंबाला। किसके रूप से जाना जाता था? अपना साइंस सिटी के रूप में कौन सा जाना जाता था? अपना अंबाला। लेकिन आपसे बात करें तो अपने हरियाणा की नई साइंस सिटी कौन सी बनाई जाएगी? हरियाणा की नई साइंस सिटी कौन सी बनाई जाएगी? नई साइंस सिटी की बात करें तो वह बनाई जाएगी अपने हरियाणा की गुरुग्राम जिला। तो हरियाणा की नई साइंस सिटी कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम। और हरियाणा की पहले साइंस सिटी होती थी अंबाला। हरियाणा की आर्थिक व वित्तीय राजधानी पहले होती थी गुरुग्राम, लेकिन अब कौन सी हो जाएगी? पंचकुला। और हरियाणा की पहले फिल्म सिटी होती थी रोहतक, लेकिन अब कौन सी बनाई जाएगी? पंचकुला का अपना कौन सा? पिंजौर जिला, पिंजौर। ठीक है। इसके बाद आपसे बात करें तो इसके बाद आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में वन की बात करें तो अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा वन की बात करें तो अपने हरियाणा में 6103 वर्ग किलोमीटर क्या है? अपने हरियाणा में टोटल वन है। 6103 वर्ग किलोमीटर क्या है? अपने हरियाणा में टोटल वन है। अगर आपसे बात करें तो सबसे ज्यादा वन की बात करें तो सबसे ज्यादा वन कहां पे? सबसे ज्यादा वन की बात करें तो सबसे ज्यादा वन की बात करें तो ये है अपने पंचकुला जिले में। कहां पे पड़ता है? अपना पंचकुला जिले में। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो सबसे कम वन की बात करें तो सबसे कम वन पड़ते हैं अपना कहां पे? पलवल जिले में। सबसे कम वन कहां पे पड़ते हैं? अपने पलवल में। लेकिन आपसे बात करें तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहां पे है? अपना पंचकुला में। प्रतिशत में सबसे कम वन कहां पे? अपना पंचकुला में। लेकिन प्रतिशत में सबसे कम वन की बात करें तो प्रतिशत में सबसे कम वन पड़ते हैं अपने फतेहाबाद में। और एरिया में बात करें तो एरिया में सबसे ज्यादा वन कहां पे पड़ते हैं? पंचकुला। और एरिया में सबसे कम वन बात करें तो पलवल। और प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहां पे? अपना पंचकुला। और प्रतिशत में सबसे कम वन की बात करें तो कौन सा है? फतेहाबाद। ठीक है। इसके बाद आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में साक्षरता दर की बात करें तो अपने हरियाणा में साक्षरता दर में बात करें तो साक्षरता दर में बात करें तो अपने हरियाणा के पहले आता था अपना गुरुग्राम। हरियाणा की सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां की थी? गुरुग्राम की थी। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर अपनी कहां की थी? मेवात, जिसका नाम बदलकर रख दिया है नूहू। तो हरियाणा में साक्षरता दर सबसे ज्यादा गुरुग्राम और सबसे कम साक्षरता दर कहां पे? अपनी मेवात, नूहू में। लेकिन आपसे बात करें तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर कहां पे? अपने हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो रेवाड़ी में। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे? अपनी रेवाड़ी में। लेकिन महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर में अपने हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है? ये पड़ती है अपनी गुरुग्राम में। अगर आपसे बात करें तो महिला साक्षरता दर में गुरुग्राम और रेवाड़ी की बात करें तो अपना क्या है? पुरुष साक्षरता दर में क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है। और बात करें तो अपने हरियाणा में ओवरऑल सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की, और सबसे कम साक्षरता दर में बात करें तो अपना कहां की? अपनी मेवात की है। ठीक है। अब बात आती है, इसके बाद आता है अपना जनसंख्या के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आती है? अपने हरियाणा में जनसंख्या के अकॉर्डिंग। देखिए अपने हरियाणा में जनसंख्या किसकी बात आती है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ये अपने हरियाणा में टोटल हरियाणा में जनसंख्या कितनी है? ये अपनी 253,51,462। हरियाणा में टोटल जनसंख्या कितनी है? 253,51,462 क्या अपने हरियाणा में जनसंख्या है। ठीक है। अगर बात करें तो ये भारत की जनसंख्या से अपना कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या से कितना प्रतिशत है? ये पड़ता है अपना 2.09%।
2.09% क्या है भारत की जनसंख्या से हरियाणा की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2.09%। और हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 253,462 है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करें तो भारत की जनसंख्या से हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो कौन से नंबर पे आती है? ये आती है अपने हरियाणा में कहां पे? ये आती है 18वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आती है? 18वें नंबर पे क्या आती है? अपनी जनसंख्या क्या अपना क्या है? आती है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो अपना क्षेत्रफल में बात करें तो किसकी बात करें? क्षेत्रफल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बात करें तो सब अपने हरियाणा का क्षेत्रफल बात करें तो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना अपना? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अगर वर्ग मील में पूछे तो अपना कितना है? 170 वर्ग मील क्या है? अपने हरियाणा का क्षेत्रफल है। 170 वर्ग मील क्या है? अपने हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक है। वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो ये भारत के क्षेत्रफल से हरियाणा भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? ये पड़ता है अपना 1.34% है। 1.34% भारत के क्षेत्रफल से हरियाणा का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 1.34% है। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो अपना क्या है? भारत के क्षेत्रफल से अपने हरियाणा का क्षेत्रफल बात करें तो रैंकिंग में कौन से नंबर पे है? ये पड़ता है अपना जन क्षेत्र 1821। बात करें तो 1821 याद रख सकते हैं। आप देखो जन क्षेत्र क्या याद रख सकते हैं? जन क्षेत्र है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 1821 है। जन से बनेगा जनसंख्या कौन से नंबर पे आती है? 18वें। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने क्या अपना 21वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 21वें नंबर पे क्या आता है? अपना क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। ठीक है। इतना हो जाएगा। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में इसके बाद आते हैं अपने हरियाणा में तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? अपना थर्मल पावर प्लांट। क्या होता है? अपना थर्मल पावर प्लांट। अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में टोटल थर्मल पावर प्लांट की संख्या कितनी है? 5 है। ये 5 कौन कौन से है? एक ट्रिक के साथ आप क्या है याद रख सकते हैं। राम की क्या है? एक डीपी है। राम की क्या है? एक डीपी है। ये राम की डीपी है तो आप क्या है किस प्रकार याद रख सकते हैं? ट्रिक क्या होगी? अपनी राम की डीपी है और कौन से किस चीज का है? अपनी थर्मल पावर प्लांट की है। अगर आर से बात करें तो आर से बनता है अपना राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। ए से कौन सा बनता है? अपना अरावली थर्मल पावर प्लांट। अरावली तापीय विद्युत संयंत्र। इसके बाद आपसे बात करें तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। अगर आपसे बात करें तो डी से बनता है दीनबंधु तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र। और पी से बनता है अपना पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र। तो इस प्रकार मिलाकर अपने हरियाणा में टोटल थर्मल पावर प्लांट कितने हैं? 5 है। राजीव गांधी अरावली तापीय विद्युत संयंत्र, महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र और पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र। और कौन सा अपना दीनबंधु सर छोटू राम क्या है? अपना दीनबंधु तापीय विद्युत संयंत्र। टोटल मिलाकर अपने हरियाणा में थर्मल पावर प्लांट की संख्या कितनी है? 5 है। अगर सबसे बड़ी बात करें तो अरावली दूसरा नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी। दूसरा नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र है। ठीक है। और सबसे छोटे की बात करें तो दीनबंधु सर छोटू दीनबंधु क्या अपनी तापीय विद्युत संयंत्र 600 मेगावाट की। और सबसे बड़ी बात करें तो ये कितने मेगावाट की? अपना 1500 मेगावाट की क्या है? ये सबसे बड़ी है अपने हरियाणा में। ठीक है। इसके बाद बात करें तो अपने हरियाणा में बात करें तो इसके बाद आप बात करें तो अपने हरियाणा में टोटल परमाणु संयंत्र कितने हैं? परमाणु संयंत्र की बात करें तो अपने हरियाणा में कितने हैं? 1 है। और एक भी कहां पे? अपना गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पे पड़ता है? अपना फतेहाबाद में। गोरखपुर कहां पे पड़ता है? अपना फतेहाबाद में। तो परमाणु तापीय विद्युत संयंत्र कहां पे है? अपना ये पड़ता है गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पे? अपना फतेहाबाद में, जो कि पूरे हरियाणा क्या है? सबसे बड़ा है। कितने मेगावाट का? 2800 मेगावाट का।
कितने मेगावाट का, 2800 मेगावाट का क्या है, परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो 2800 मेगावाट की बात करें तो कितनी यूनिट है, टोटल यूनिट है यहाँ पे 7, कितनी यूनिट है यहाँ पे 4 है। एक यूनिट कितने की अपनी 700 मेगावाट की है, तो 4 कितनी होगी अपनी 2800 मेगावाट की होगी। तो अपने हरियाणा में एक यूनिट कितने की है, 700 की, तो 4 यूनिट कहाँ पे अपनी गोरखपुर संयंत्र में है। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में, इसके बाद आपसे हरियाणा बात करें तो चिड़ियाघर की बात करें तो अपने हरियाणा में चिड़ियाघर की संख्या कितनी है। चिड़ियाघर की संख्या होती थी पहले 3, लेकिन +1 अपना क्या है, नया चिड़ियाघर बनाया जाएगा। कौन सा बनाया जाएगा, पहले 3 चिड़ियाघर कौन कौन से होते हैं, PBR, क्या याद रखोगे, PBR। पी से क्या बनेगा, पिपली चिड़ियाघर, और पिपली कहाँ पे पड़ता है, अपना कुरुक्षेत्र में। पिपली कहाँ पे पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। और बी से अपना बनेगा भिवानी, और भिवानी कहाँ पे पड़ता, भिवानी कहाँ बने, हरियाणा का एक जिला। और आर से कौन सा, अपना रोहतक, और रोहतक का कौन सा, अपना महम है। रोहतक के महम में क्या है, एक चिड़ियाघर है। ठीक है, तो हरियाणा में टोटल चिड़ियाघर की संख्या कितनी है, 3, पिपली, कुरुक्षेत्र, भिवानी चिड़ियाघर और रोहतक चिड़ियाघर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले तो अपने हरियाणा का चौथे नंबर का नया चिड़ियाघर कौन सा बनाया जाएगा, हिसार में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, हिसार में। तो हिसार चिड़ियाघर के हो जाएगा अपने हरियाणा का चौथा और नवीनतम चिड़ियाघर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हिसार में बात करें तो एक हिरण उद्यान है, उसी हिरण उद्यान को अब आप किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, चिड़ियाघर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा में चिड़ियाघर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो किसकी बात करें, आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो अगर आपसे बात करें तो अपने हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 3 है। कैसे याद रखेंगे, 3 के 3 ये देखो आप क्या है, एक नाम लिखते हैं रोहतक जिला, क्या लिखते हैं, रोहतक जिला। ये देखो र से क्या बनेगा, अपना रोहतक, र से क्या बनेगा, रोहतक, और है से कौन सा बनेगा, हिसार, और कैसे कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, कुरुक्षेत्र। तो इस प्रकार मिला के अपने हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 3 है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह मेरी क्लास पसंद आई होगी। आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।